नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी और आज का मुद्दा है, क्या अभिभावक ठगे जा रहे हैं? क्या वास्तव में कोई सुनेगा उन अभिभावकों की? क्या बन सकता है चुनावी मुद्दा? ऐसे मुद्दों के लिए आज हम आवाज उठाएंगे, हम बनेंगे अभिभावक और उनकी समस्याओं की आवाज। खुलेआम हो रही है लूट। जी हाँ, अभिभावक जाता है, अपने बच्चे का एडमिशन कराता है और इस उम्मीद से कराता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और एक बड़ा इंसान बनेगा, एक अच्छी जानकारी के साथ। कई डॉक्टर बनेंगे, कोई वकील बनेगा, जैसे उसकी इच्छा है उस हिसाब से वो एक एजुकेशन को लेगा। लेकिन जैसे स्कूल पहुंचता है उसको एक लिफाफा पहुंचा दिया जाता है। वो लिफाफा मिलते ही उसको अंदर लिखा होता है, इस दुकान से ड्रेस लेना है, यहाँ से किताब लेनी है, यहाँ से आपको और ऐसी सीरीज लेनी है। समस्या तो तब बनती है जब वही अभिभावक जाता है दुकान पर और वो कहता है कि हमें सिर्फ किताबें चाहिए, लेकिन दुकानदार कहता है किताबें तभी मिलेंगी जब आप हमारी कॉपियों को भी लेंगे, क्योंकि वो कॉपियां जो मोटे कमीशन पे हैं, 50 से 60% कमीशन लिया जा रहा है, जबकि वही कॉपियां, वही रजिस्टर मार्केट में सस्ते दामों पे हैं। क्या ऐसी समस्याओं के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? क्या इन जो अत्याचार अभिभावकों पे किया जा रहा है, जो अनावश्यक खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, क्या इस पर लगाम लगेगी? इन सभी मुद्दों की आवाज आज मैं आपके साथ हूं और इनको देखना है कि कैसे अब सरकार आगे लेकर के जाती है। क्योंकि शिक्षा नीति बदली, नई शिक्षा नीति लागू आई, लेकिन क्या जो अभिभावक ठगा जा रहा है, अभिभावक को लूटा जा रहा है, उस पर क्या कोई नीति बनाएगी सरकार? ताज्जुब तो तब होता है जब एक अभिभावक अपने बच्चे के एडमिशन के बाद, कॉपियां लेने के बाद, पर्टिकुलर एक जो रजिस्टर पे कवर चढ़ता है उसको लेने के बाद, ड्रेस लेने के बाद, लोगो लेने के बाद, फिर उसको बताया जाता है कि अब फंक्शन है, इस फंक्शन का भी चार्ज आपको देना है, उसके बाद में एक सर्विस चार्ज भी आपको देना है, सिक्योरिटी चार्ज भी, मतलब फला फला चार्ज। कैसे लूटे जा रहे हैं अभिभावक और सो रहा है प्रशासन? क्या प्रशासन सुध लेगा ऐसे अभिभावकों की? अब देखने वाली बात यह है कि जो अभिभावक उम्मीद के साथ जिस विद्यालय में जा रहा है वहीं पर उसका शोषण हो रहा है। ऐसे विद्यालयों पे क्या लगाम लगेगी? ऐसे प्राइवेट विद्यालय जो ऐसा शोषण फैला रखे हैं, एक तरीके से कहा जाए जैसे हवाला का पैसा आता है, वैसे ही इनकी कमीशन बाजी आती है। क्योंकि एक चिट यहां मिलती है, दूसरी चिट वहां पर देनी है और बदले में अभिभावक को भुगतान करना है। बिल मांगने पर बिल नहीं मिलता। ऐसी लूट खसूट के ऊपर अब तक आवाज क्यों नहीं उठी? अभिभावक मजबूर है क्योंकि उसको उस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना है। यदि वो शिकायत करता है तो उसके बच्चे का नाम काटा जाएगा या उसके नंबर अनावश्यक रूप से कम दिए जाएंगे। ऐसे शोषण की व्यवस्था को क्या बदलने की आवश्यकता है? इतना शोषण होने के बाद में बच्चे को और अभिभावक को सुविधाओं के नाम पर क्या मिलता है? ऐसी बसें जिनमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फर्स्ट एड किट नहीं है, बसों के अगर टायर देखे जाएं तो इतनी खराब अवस्था में है कि कभी वो ब्लास्ट हो सकते हैं। यहां तक कि सिक्योरिटी के नाम पर विद्यालयों में क्या हो रहा है वो कोई छुपा नहीं है। बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं, अगर कहीं बच्चा चूक जाए या अभिभावक चूक जाए तो उन बच्चे को नुकसान हो जाता है। आए दिन हम एक्सीडेंट की खबरों को देखते हैं। तो क्या सुविधाएं मिल रही हैं इतना लूटने के बाद? अब यह मुद्दा चुनावी बनेगा या नहीं बनेगा, यह डिपेंड करता है उन अभिभावकों के लिए जो अभिभावकों की आवाज बनकर मैं आज आपके बीच में आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे की आवाज आप भी बन करके इसको अपने अपनों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि ये मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सके। साथ ही साथ एक और बड़ा मुद्दा है, प्रत्येक वर्ष निजी विद्यालयों में किताबों को बदल दिया जाता है। क्या यह जरूरी है? एक ही पुस्तक से क्या बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती है? प्रत्येक वर्ष ऐसा क्या है जो किताबों को आप बदल बदल करके, लोगों को परेशान करके, अभिभावक को परेशान करके, किताबों को बदलने के नाम से जो आप अभिभावक को लूट रहे हैं, क्या यह सही है? अगर यह सही नहीं है, यह गलत है, तो अभिभावक आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे सत्ताधारी पार्टियों की बात करें तो उनको भी आवाज उठाना चाहिए, या वो भी कमीशन खोरी करते हैं, या उनको भी कमीशन जाता है निजी विद्यालयों से, या निजी विद्यालय नेताओं को फंडिंग करते हैं। आखिर वो अभिभावक की बात को न सुन करके वो विद्यालयों की हक की बात क्यों करते हैं? आपसे बता दें, कोविड काल में सभी अभिभावक गण परेशान थे, लेकिन सरकार ने कभी निजी विद्यालयों पे नकल नहीं कसी। ताकि उनको नकल कसना चाहिए था, सख्त निर्देश देने चाहिए थे,
कोविड काल में सभी अभिभावक परेशान हैं, जनता परेशान है। वो अपने बच्चे की फीस ना पे करें, किताबें ना खरीदें, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, परंतु ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई, कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सत्ताधारी पार्टी के द्वारा कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया। साथ ही साथ और आपको एक बात बता दें कि आप स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप अभिभावक हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहां लूटे जा रहे हैं, विद्यालय वाले आपको कैसे लूट रहे हैं, क्या क्या आप संघर्ष करके कैसे पैसे कमाते हैं और आपका पैसा अनावश्यक रूप से निजी विद्यालयों के द्वारा लूटा जा रहा है। इस पर आप आवाज उठाइए। अगर आप में साहस नहीं है तो आपकी आवाज मैं उठा रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिए।